दोस्तों, गर्मियों में स्कूल की असेंबली याद है आपको? जब सारे बच्चे लाइन से खड़े होते थे, फिर असेंबली के दौरान एक दो बच्चे तो हमेशा ही चक्कर खाकर गिर पड़ते थे। पुराने दिनों की बात छोड़िए, अभी हाल ही में दूरदर्शन के एंकर खबर पढ़ते पढ़ते ही बेहोश हो गई। पता चला कि स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। दोस्तों, गर्मियों में थकान और बेहोशी होना काफी आम बात है, पर कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। गर्मी के मौसम में हम सभी को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो किसी बीमारी या फिर कंडीशन से जूझ रहे हैं, चाहे वो बीपी हो या डायबिटीज। आपने कभी सोचा है कि आखिर गर्मी में इतने चक्कर क्यों आते हैं, क्यों हमें बेहोशी छाने लगती है? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या ज्यादा गर्मी में लोग बेहोश हो जाते हैं। हम हमेशा ये को कहते हैं कि दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, बहुत गर्मी है, और क्या ऐसा होता है? साथ ही हम समझेंगे कि गर्मियों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। ज्यादा गर्मी में रहने से चक्कर या बेहोश क्यों हो जाते हैं? अक्सर गर्मियों में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग उनको चक्कर आ जाता है, वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैर में दर्द हो जाता है, और ये सब एक्चुअल में होता है एक्सेसिव हीट से। हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि हमारे हीट को रेगुलेट करता है। तो चाहे गर्मी होती है या सर्दी होती है, हमारा तापमान जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 98.6 के आसपास रहता है। लेकिन अगर यही कंट्रोल हट जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट के कारण हो सकता है, तो उस कारण हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो ठीक से टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये हाइपोथैलेमस सक्रिय रूप से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन होने लग जाते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स या फिर किडनी है। इन सब में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जाने के कारण ये सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो सबसे सिंपल सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है हीट क्रैप्स होना, सेकंड स्टेप होता है हीट एक्सोशन होना, और थर्ड स्टेप होता है हीट स्ट्रोक। हमारे हाथ पैर में दर्द होना या जकड़न महसूस होना, चल नहीं पाते हैं, वो सूखने लगता है, बहुत प्यास लग रही होती है, स्किन बिल्कुल सूखी सी लगती है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि हमें हीट क्रैप्स हो रहे हैं। हीट एक्सोशन, इसमें एक स्टेप ऊपर है, जिसमें कि ह्यूमन बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो जाता है, कंफ्यूज सा हो जाता है, और स्वेलिंग ऑफ स्पीच भी हो जाती है, मुंह चिपचिपा आने लगता है, और इससे भी ज्यादा अगर होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो सकता है, और उसको मल्टी ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकते हैं। गर्मियों में अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? बहुत तेज धूप में अगर नहीं निकलने की जरूरत है तो नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना है तो अपने सिर को ढककर अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करके ही निकलें। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्रूट का ही सेवन करें। इसके अलावा बच्चे और जो ओल्डीज हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए, तो उनको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बचा के रखें। या वो पेशेंट जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या किडनी पेशेंट्स हैं, या हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको की पानी का रिस्ट्रिक्शन बताया हुआ है, या किसी कारण मल्टीपल इश्यूज हैं, उन सबको बिल्कुल ध्यान से अपने पानी का इंटेक रखना चाहिए, और हो सके तो ज्यादा धूप को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल से तरीके हैं कि फ्रूट ज्यादा खाएं, लिक्विड ज्यादा लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट रिच लिक्विड लीजिए, और कोशिश करें कि बहुत तेज धूप में ना निकलें। दोस्तों, अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी लू भी चलेगी, इसलिए पहले से ही सावधान हो जाइए। हमने जो टिप्स बताई है उन्हें याद रखिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।